अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद खान और आप देख रहे हैं अमजद खान के एमपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये एक्सप्लेनेशन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है और ये इंग्लिश में क्यों ज़रूरी है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम इन वर्ड्स पर गौर करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका जो मीनिंग है, पार्ट्स का मतलब हिस्से, स्पीच का मतलब कलाम यानी कि बातचीत करना, स्पीच करना, बोलना। तो जब भी कोई बंदा किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है तो उस लैंग्वेज के वो बहुत से सेंटेंसेस अपने मुंह से जो है बोल रहा होता है। तो वो जो सेंटेंसेस होता है, एज यू नो दैट सेंटेंस इज मेड बाय द वर्ड्स। तो अगर इंग्लिश में एक बंदा बात कर रहा है तो वो इंग्लिश के बहुत से सेंटेंसेस बोल रहा है और उन सेंटेंसेस में बहुत से वर्ड्स वो यूज कर रहा है इंग्लिश जबान के। तो हर जो सेंटेंस वो अपने मुंह से निकालता है, उस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड्स किसी न किसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? इंग्लिश में बेसिकली 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। आज की वीडियो में इन सब की ब्रीफली डेफिनेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखना और इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। A noun is the name of person, place, thing, quality, idea or feeling. For example, Amjad, school, girl, horse, book, city, river, etc. उर्दू तर्जुमा ये है कि किसी शख्स, जगह, चीज, खसूसियत, ख्याल या एहसास का जो नाम होता है उसे हम इसम कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज का जो नाम है उसे क्या कहते हैं? इसम यानी कि नाम। जिस तरह के एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो ये आप इतना आप क्लियर कर लें कि किसी भी चीज का जो नाम होगा उसे हम इसम कहते हैं। सेकेंड है प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। इट इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू एटसेट्रा। यानी कि एक ऐसा लफ्ज जिसको हम इसम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसे इसम ज़मीर कहते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि किसी भी नाउन की अगर रिपीटिशन की जाए तो उससे आपके जो टेक्स्ट का इंप्रेशन है वो बुरा पड़ता है। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसका नाम बार बार लेने की बजाय उसके नाम की जगह पे एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मसलन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई शख्स है, आप किसी अपने फ्रेंड की या अपने टीचर की या किसी भी शख्सियत की बात कर रहे हैं, तो मेल पर्सन के लिए आप ही इस्तेमाल करते हैं और फीमेल के लिए शी। इसी तरह आप अपनी बात करेंगे तो बार बार अपना नाम यूज करने की बजाय आई इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैं। थर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो किसी अमल के करने होने या सहने को जाहिर करे, किसी अमल को जाहिर करे, मूवमेंट को जाहिर करे। मसलन इस वक्त मैं स्पीच दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरा स्पीच देने का काम ये जो एक ऐसा लफ्ज है जो मेरे काम को जाहिर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसके एग्जांपल्स हैं कम, ईट, ड्रिंक, राइट, गो, क्राई एटसेट्रा। यानी कि ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दिया, आप हर वर्ड को अगर पढ़ेंगे
तो वो वर्ड किसी न किसी एक्शन को जो है शो कर रहा होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्ब, यानी कि फेल या काम। नेक्स्ट है एडवर्ब। जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि वर्ब में कोई चीज ऐड कर देना मींस एडवर्ब, मुताल्लिक फेल। इट इज अ वर्ड विच ऐड समथिंग इन अ वर्ब। ये एक ऐसा लफ्ज है जो फेल में किसी चीज का इजाफा करता है, फेल के बारे में कुछ मजीद हमें बताता है। ये जाहिर करता है कि फेल जो है कैसे, कहाँ, कब, क्यों अमल में आया, उसके बारे में कुछ मजीद बताता है। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, फास्टली, रैपिडली, हैप्पीली, डेली, अर्ली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। मसलन अब एक एडवर्ब से मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि स्लोली, स्लोली का मतलब होता है आहिस्ता से। अब एक सेंटेंस है ही इज वॉकिंग स्लोली। अब इसमें वर्ब क्या है, वॉकिंग, वो चल रहा है, वॉकिंग वर्ब है। स्लोली हमें बता रहा है कि उसके चलने का अंदाज कैसा है, स्लोली, आराम आराम से चल रहा है, आहिस्तगी से चल रहा है। ही इज वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग वर्ब है। वर्ब की जो एक्सप्लेनेशन की है, वर्ब के बारे में मजीद हमें वजाहत स्लोली ने बताई है, इसलिए स्लोली एडवर्ब है जो कि वर्ब के बारे में कोई चीज ज्यादा बता रहा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, इसम सिफ्त, अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन या विच डिस्क्राइब्स समथिंग अबाउट अ नाउन। ऐसा लफ्ज जो किसी इसम के बारे में कोई चीज बताता है या किसी इसम की वजाहत करता है, मसलन उसकी कोई खासियत बताता है, जैसा कि गुड, बैड, लॉन्ग, रेड, प्रिटी, लार्ज एटसेट्रा, यानी कि किसी इसम की कोई खासियत बताए। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय इज अ नाउन and if we say good boy, here is a word good that tells about boy that he is a good boy. I mean good is a word that tells something more about a noun, so it is an adjective. Next है preposition, हर्फ जार। It shows the position or relation between two or more nouns or pronouns or other words in the sentences. For example, on, in, under, behind, beside, between, above, etc. यानी कि ऐसा लफ्ज जो कि दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस या दो चीज़ों के दरमियान या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान ताल्लुक बताए या किसी नाउन की पोजीशन को जाहिर करे कि वो नाउन कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ है, उसकी लोकेशन को जाहिर करे, उसे हम हर्फ जार कहते हैं या इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ व्हाइट बोर्ड एंड इट इज बिहाइंड मी, सो आई यूज्ड अ वर्ड बिहाइंड एंड बिहाइंड शोज द पोजीशन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड मी। इट शोज द रिलेशन बिटवीन व्हाइट बोर्ड एंड मी, सो इट इज अ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है कंजंक्शन, उर्दू में से हर्फ अतफ कहते हैं। इट इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ऐसा लफ्ज जो जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को या मुख्तलिफ जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, येट, बिकॉज, सिंस, एज, दैट एटसेट्रा। यानी कि ऐसा लफ्ज जो जुमले के हिस्सों को या मुख्तलिफ जुमलों को मिलाए
यानी कि एक से ज़्यादा जुमले उनको आपने आपस में ज्वाइन करना है, मिलाना है, तो आप एक कंजंक्शन को यूज़ करके उनको मिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर बट उमर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अब इसमें मैंने 2 सेंटेंसेस बोले हैं और उनको बट के जरिए ज्वाइन किया है। इट मीन बट इज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, हरफ फिजाइया। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ऐसा लफ्ज जो अचानक एहसास या जज्बात को जाहिर करता है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये एक गैर इरादी फेल है, यानी ऑटोमेटिकली इंसान के मुंह से ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, अलास, ओह, आह, ब्रेवो, ये ऐसे वर्ड्स जो बाद वक़्त खुशी, गमी या फिर किसी तकलीफ पर इंसान के मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। जैसे कि किसी शख्स की उंगली गेट में आ जाए, दरवाजे में आ जाए, तो उसके मुंह से हो सकता है कुछ ऐसा लफ्ज़ चीख वगैरह निकले। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली सडन फीलिंग्स या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। Last is article. Article means harf tankeed. It specifies whether a noun is definite or indefinite. There are only 3 articles, A and D. मतलब ये है कि एक ऐसा लफ्ज है जो किसी नाउन के बारे में बताता है कि वो नाउन खास है या आम है, उसकी खास होने या आम होने को जाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग-अलग ब्रीफली डिफाइन करके बताए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में इस सीरीज में हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो आगे मजीद पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। नाउन के जो काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, वर्ब, इस तरह के जो है मजीद लेक्चर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट लेसन्स जो हैं आप तक जल्दी पहुँच सकें और आप जल्द से जल्द अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ हो सके, अंग्रेज़ी ज़बान सीख सके, क्योंकि इट इज़ द नीड ऑफ द मॉडर्न एज। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज वेरी नेसेसरी फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर एंड सक्सेस इन लाइफ। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।